नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति का पावन त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियों की सौगात लाए। करोड़ों रुपए के मुरुम बेचने का ठेकेदार आशीष कावरे पर आरोप। स्वाभिमानी शेतकरी संगठनाने सौंपा जिलाधीश को ज्ञापन। और खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र से 1 वर्षीय मासूम बच्ची लापता। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इसी के साथ रुक करते अगली खबर की ओर। 14 जनवरी को मनाए जाने वाले पावन पर्व मकर संक्रांति की शहर के बाजारों में धूम है। बाजार पतंग, तिल्ली, गुड़ समेत भेंट सामानों से सजा है। भारतीय संस्कृति में विविध त्योहारों को मनाने की प्रथा है और हर त्योहार अपना अपना एक अलग महत्व रखता है। सभी त्योहार नागरिक बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। नए साल के पहले माह में 14 जनवरी को जहां पूरे हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाता है, वहीं तमिलनाडु में इसी दिन पोंगल का पावन त्योहार धान की उगाई की खुशी में मनाया जाता है। गुजरात राज्य में मकर संक्रांति पर भव्य पतंगबाजी स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है, तो दूसरी ओर पूरे आसमान में पतंगों का जमावड़ा नजर आता है। लोग अपने अपने घरों की छतों पर जमकर पतंगबाजी करते नजर आते हैं। इसी दिन विविध पदार्थों को बनाया भी जाता है। गुजराती पकवानों में उंजियो पूरी तरह सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख पकवान माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में मकर संक्रांति पर महिलाएं भेंट वस्तुओं की खरीदारी करती नजर आती हैं। इन खरीदारी में स्टील के, तांबे के तथा उपयोगी वस्तुओं की भरमार नजर आती है, जिसे महिला अपने सहयोगी महिलाओं को, खास करके आस पड़ोस की पड़ोसी महिलाओं को अपने घर में निमंत्रित कर उन्हें हल्दी कुमकुम माथे पर लगाकर, तिल एवं गुड़ देकर, उनका मुंह मीठा कर उन्हें मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देती है। इस पावन पर्व पर महिलाएं खास तौर पर तैयार होकर सफ़ेद मोतियों के जेवरात भी पहनती है। लगभग पूरे सप्ताह हल्दी कुमकुम का यह सिलसिला चलता नजर आता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर अमरावती शहर का बाजार वस्तुओं से सजा धजा हुआ है और बाजारों में महिलाओं की खरीदारी के लिए भीड़ देखी जा रही है। इसके चलते बाजार में तिल गुड़ की मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते तिल्ली इस बार 100 रुपये से 130 रुपये किलो तक, तो गुड़ 40 रुपये से 80 रुपये किलो पर बिक रहा है। वहीं बाजारों में पतंग, मांझा इनकी बड़ी मांग देखी जा रही है। इसमें चाइना का रंग बिरंगी मांझा भी सबको लुभा रहा है, मगर VCN न्यूज़ चैनल आपसे खास दरख्वास्त करता है तथा आह्वान करता है, चाइनीज मांझा इस्तेमाल ना करें। पतंगबाजी करते हुए अपने आप की सुरक्षा पर भी ध्यान दें। साथ ही घर की छतों पर जहां पैरापेट वॉल ना हो, पैरापेट की दीवार ना हो, वहां छत पर पतंगबाजी ना करें। ऐसी VCN न्यूज़ चैनल की ओर से आपको खास दरख्वास्त की जा रही है। खुशियों वाला त्यौहार खुशियों से मनाएं। आप सभी दर्शकों को एवं शहरवासियों को VCN न्यूज़ परिवार की ओर से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनेक अनेक शुभकामनाएं। अवैध उत्खनन कर नैसर्गिक संपत्ति की तस्करी पर जिलाधीश को स्वाभिमान शेतकरी संगठना ने ज्ञापन सौंपा। आसरा तालुका भातकुली अमरावती अंतर्गत भाग 2 के कावसा में ई क्लास सर्वे नंबर 621 एवं 622 में जल शिवार योजना जल संधारण के द्वारा लघु सिंचन स्थानिक विभाग द्वारा करीबन 150 बाय 150 मीटर के गांव तालाब का काम शुरू है। यह काम छत्रपति संभाजीराजे बेरोजगार अभियंता नागरिक सेवा सहकारी संस्था अमरावती, इस संस्था द्वारा ठेकेदार आशीष कावरे कर रहे हैं। शासकीय नियमों के अनुसार तालाब खुदाई का मुरुम तालाब के साइड में डालना बंधनकारक है। शासकीय नियमों के अनुसार तालाब खुदाई का मुरुम तालाब के बाजू में डालना बंधनकारक है और काम पूरा होने पर बचा हुआ मुरुम गांव के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर डालकर उसका निपटारा किया जाता है। मगर ऐसा ना करते हुए
ठेकेदार आशीष कावरे ने सिर्फ तालाब में से निकली हुई मिट्टी ही तालाब के बाजू में डाली और करोड़ों रुपए का मुरूम बेखौफ होकर रोज बेचते जा रहे हैं, ऐसा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने लगाया है। ठेकेदार आशीष कावरे के इस करतूत की उच्च स्तर पर जांच करने की मांग तथा कठोर कदम उठाने की मांग संगठन द्वारा जिलाधीश अभिजीत बांगर को ज्ञापन सौंपकर की गई। जल्द से जल्द अगर जांच और कार्यवाही नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। जलसंधारण ग्राम शिवार योजनेअंतर्गत एक साठवण तलावाचं काम चालू आहे। त्या तलावातील मुरूम अक्षरशः त्या तलावाच्या साईडवर न टाकता त्या कंत्राटदार आशिष कावरे यांनी सदर मुरूम हा कोट्यावधी रुपयाचा मुरूम त्यांनी बाहेर गावला विकून संबंधित शासनाला त्यांनी कोट्यावधीचा एक फटका दिला आहे। त्यानुसार या संबंधित जे या योजनेच्या आधारित अधिकारी आहे यामध्ये तहसीलदार भातकुली, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत आसरा, तलाठी आसरा, त्यानंतर उपविभाग अधिकारी, जेल लघुसिंचनचे अधिकारी यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई या ठिकाणी आम्ही कलेक्टर साहेबांना मागणी करणार आहोत आणि यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करून जेवढा मुरूम चोरी केला त्या मुरुमाची गौण खनिज विभागामार्फत मोजणी करून तो पूर्ण दंड आम्ही वसूल करायला भाग पाडणार आहोत आणि यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई झाली पाहिजे यासाठी आम्ही या ठिकाणी संपूर्ण ग्रामवासी आणि आमच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते या ठिकाणी आज आलेलो आहोत। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र से गुरुवार की सुबह 1 वर्षीय मासूम का अपहरण किया गया। खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र में गुरुवार की सुबह उस समय सनसनी मच गई जब इस परिसर से नताशा फिरदौस नामक 1 वर्षीय मासूम अचानक लापता हो गई। बताया जाता है कि लापता नताशा घटना के समय अपने घर से खेलते खेलते बाहर निकली और कुछ ही समय में वह लापता हो गई। उसके लापता होने से परिजनों में हाहाकार मच गया। मामले की शिकायत कोल्हापुरी गेट थाने में दर्ज कराई गई है। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। वरिष्ठ पत्रकार तथा विचारक वैद्य प्रकाश वैदिक ने कहा, आगामी 2019 के आम चुनाव पश्चात विपक्ष का अस्तित्व हो सकता है समाप्त। आगामी 2019 में होने वाले आम चुनाव के बाद विपक्ष का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, जिससे देश में एक प्रकार से तानाशाही शासन भी लागू हो। ऐसा प्रतिपादन वरिष्ठ पत्रकार तथा विचारक कवि वैद्य प्रकाश वैदिक ने 11 जनवरी की रोज एक पत्रकार परिषद के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा। बता दें कि बीते 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस के अवसर पर वे स्थानीय सांस्कृतिक भवन में हिंदी महासंघ की ओर से आयोजित कवि सम्मेलन में उपस्थित होने अमरावती पधारे थे। आज राजापेट स्थित होटल ग्रेस इन में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए वे उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में नोटबंदी लागू किए जाने को लेकर कहा कि इससे देश को 30,000 करोड़ का घाटा हुआ है, जिससे प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को फेल कार्यक्रम बताया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सत्ता में आने पर वे विदेशों में रखा काला धन देश में लाएंगे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिसे वे शायद भूल गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बीते 3 वर्ष में विदेशी बैंकों में रखे गए काले धन को देश में लाए जाने की बात का क्या हुआ। नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक का नाम देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कई मोर्चों पर फेल हो चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार तथा विचारक वैद्य प्रकाश वैदिक ने देश के विकास को लेकर यह भी कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा राज्यपाल के सरकारी निवास स्थानों को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जैसे इन सम्मानीय लोगों को निवास स्थान खाली कराते हुए इस स्थान को शासकीय कार्य के लिए उपयोग में लाना चाहिए, और यदि इन मान्यवरों को इसी स्थान पर रहना है तो सरकारी भाव से किराया लेना चाहिए। राम मंदिर के मुद्दे पर वैद्य प्रकाश वैदिक ने कहा कि वे राम मंदिर बनाने के पक्षधर हैं, बशर्ते उस 70 एकड़ की जगह पर सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, मंदिर के सभी समुदाय के धार्मिक स्थलों का निर्माण होना चाहिए जो सारे विश्व में प्रसिद्ध हो, जिससे विश्व धार्मिक स्थल के नाम से जाना जाएगा, जहां देश से ही नहीं अपितु सारे विश्व से भाविकों का आना जाना लगा रहे। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। पत्रकार परिषद में समाज सेवी लप्पी सेठ जाजोदिया, पवन जाजोदिया, संजय अग्रवाल, विनय नगरकर, पप्पू छांगानी, भरत शर्मा, ब्रजेश तिवारी, सुधा तिवारी आदि मौजूद थे। मोदी ने सोचा कि मैं लोगों को सीधा करूंगा, लोगों ने मोदी को सीधा किया। कहाँ? नोटबंदी के नाम काला धन हटाना।
और 2000 का नोट चला दिया तो काला धन दुगनी गति से बन रहा है। जीएसटी बहुत अच्छी योजना है, अटल जी ने इसका प्रारंभ किया है, कांग्रेस इसके पीछे पड़ी नहीं, भाई करना है। भाजपा विरोधी था, उसने विरोध किया, भाजपा ने फिर इसको लागू करने के बाद बड़े साहस किया, बहुत अच्छी बात मोदी ने जीएसटी लागू करते। लेकिन जीएसटी में कितने संशोधन, आपको याद है 2 महीने के नोटबंदी में रोज एक आध संशोधन हो जाए, कभी आगे जा रहे, कभी पीछे जा रहे, कभी आगे जा रहे, पीछे जा रहे, तो जा कहाँ रहे, कहीं नहीं जा रहे, वही और वही इसमें हो रहा है, कभी ये संशोधन, कभी वो संशोधन। अरे सोच विचार के काम करोगे। ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक थी, वो की फर्जिकल स्ट्राइक थी। सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं, जानते भी हो? सर्जिकल स्ट्राइक। अरे तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद 100-125 बार तुम्हारे सीमांत का पाकिस्तानी फौजियों ने उल्लंघन कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक तो उसको कहते हैं कि एक बार स्ट्राइक की तो हड्डियों में कभी दौड़ जाए, पाकिस्तान की फौज के पसीने छूट जाए दिसंबर के, उसको सर्जिकल स्ट्राइक। 1967 में इजराइल ने सर्जिकल स्ट्राइक की इजिप्ट के खिलाफ। आज तक इजिप्ट की हिम्मत नहीं हुई कि आंख उठा के इजराइल की तरफ देखें। सर्जिकल स्ट्राइक उसको, वहाँ 2-3 किलोमीटर घुस के तंबू वंबू जला देना। अरे ये तो मनमोहन सिंह की सरकार कई बार करेगी। तो सिर्फ प्रचार से काम नहीं चलेगा, सरकार को ठोस काम करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करना चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करना चाहिए, और एक नए भारत का निर्माण करना चाहिए। सिर्फ नारों से, भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। मोदी जो अच्छे काम करते हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। इसी के साथ रुक करते अगली खबर की और। हरिकिशन मालू तथा लिटिल वंडर किड्स के संयुक्त तत्वावधान में बनाए गए महानाट्य हरे कृष्णा की पुनः प्रसारण आगामी 14 जनवरी की दोपहर 12 से 2 बजे तक VCN न्यूज पर दिखाई जाएगी। दिसंबर तथा जनवरी माह में लगभग सभी विद्यालयों एवं कॉलेजेस में वार्षिक स्नेह सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इसी तर्क पर हरिकिशन मालू लिटिल वंडर स्कूल द्वारा हाल ही में महानाट्य हरे कृष्णा का आयोजन किया गया था, जिसका VCN न्यूज़ पर प्रसारण किया गया था। फिर से इस महानाट्य का प्रसारण आगामी 14 जनवरी रविवार की रोज़ दोपहर 12 से 2 बजे के दौरान किया जाएगा। मनसुखा को क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा। तो फिर तू ही लेके आ। तू ही लेकर आ, तू नहीं फेंकी थी, तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। नहीं लल्ला, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये कालियादह है, कालियादह। इसमें माँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं। देखते रहो मैं क्या करता हूँ।
इसी के साथ रुक करते अगली खबर की और 12 जनवरी मां जिजाऊ के जन्मोत्सव पर सिंदखेड़ बहुउद्देशीय संस्था की ओर से शहर में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। सिंदखेड़ राज्य मित्र मंडल तथा सिंदखेड़ राज्य बहुउद्देशीय संस्था द्वारा आगामी 12 जनवरी शाम 6 बजे स्वराज प्रेमिका मां जिजाऊ के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। इस शोभा यात्रा की शुरुआत शेगांव नाका अमरावती से मां जिजाऊ के प्रतिमा को हार अर्पण कर की जाएगी। यह शोभा यात्रा शेगांव नाका से पंचवटी चौक होकर इरविन चौक से राष्ट्रमाता जिजाऊ चौक पर हार अर्पण कर शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। यह शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहेगा शौर्य रुद्राक्ष डोल पथक का वादन। अमरावती वासियों के लिए यह रहेगा। प्रेस वार्ता में सिंदखेड़ राज्य बहुउद्देशीय संस्था के आयोजक अध्यक्ष बच्चू रेडे, उपाध्यक्ष धीरज तायडे, बाळा जवंजाळ, अतुल नन्नावरे, राहुल काकडे, सुमित उडाखे समेत पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। गेल्या 14 वर्षापासून आपण राष्ट्रमाता जिजाऊचा हा कार्यक्रम अमरावती शहरात आपण घेत आलेलो आहोत। तरीही यावर्षीही आपण हा कार्यक्रम दरवर्षीप्रमाणे गाडगेनगर शेगाव नाका इथून आपल्या ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात होत आहे आणि ह्या कार्यक्रमाचं महत्त्वाचं आकर्षण ढोल पथक, त्याच्यानंतर विविध झाक्या राहतात, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद, अशा पद्धतीनं आपण झाक्या काढून गाडगेनगर, पंचवटी, इरविन चौक आणि RTO चौकात राष्ट्रमाता जिजाऊच्या प्रतिमेला हार टाकून आपण ह्या कार्यक्रमाची तिथं शांतता करतो। ओके, तरीही ह्या कार्यक्रमाला अमरावती शहरांनी उपस्थितीत राहावे हे सिंदखेड राज्य मित्रमंडळ आणि सिंदखेड राज्य बहुउद्देशीय संस्था यांच्याकडून मी आग्रहाची विनंती करतो। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर शिवसेना के उप शहर प्रमुख की ओर से शहर में रुके विकास कार्यों को लेकर निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा। शिवसेना के उप शहर प्रमुख अमोल निस्ताने ने मनपा आयुक्तों को एक निवेदन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि तपोवन प्रभाग में विकास कार्य पूरा करें, अन्यथा कुर्सी खाली करें। शिवसेना उप शहर प्रमुख द्वारा मनपा आयुक्त को दिए गए निवेदन में कहा गया है कि मनपा में भाजपा की पूर्ण बहुमत सत्ता को 9 माह से अधिक का समय बीत चुका है। इसके बावजूद उनके प्रभाग में विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं। मनपा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले मंजूर हुए कार्यों के टेंडर पास होने के बावजूद कार्यों की शुरुआत नहीं हो पाई है। जल्द से जल्द विकास कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने पर मनपा अधिकारियों की कुर्सी भी खाली कराने की चेतावनी निवेदन में दी गई है। आज महानगर पालिकेत भारतीय जनता पार्टीचं सक्षम सरकार या महानगरपालिकेत आहे। 9 महिने 9 दिवसाचा वर कालावधी झाला। आम्हाला असं वाटते 9 महिने 9 दिवसात जनतेला माहिती आहे का एखादी बाई गरोदर होते, परंतु इथं विकास वांजोडा झाला काय असं मला वाटत आहे। मागील कामे 7 कामे मंजूर तपोवन परिसरातील आहे, ते कामे टेंडर वर्क ऑर्डर सर्व होऊन सुद्धा 7 कामे सुद्धा मंजूर झालेली नाही। म्हणून आज महानगरपालिका उपायुक्ताकडे महेश देशमुख साहेबांकडे आज निवेदन दिलं। जर या महानगरपालिकेत तुम्ही वारंवार नेहमी सूचना देता की बा टॅक्स नाही आहे, हे नाही आहे, ते नाही आहे, उत्पन्न नाही आहे, ठेकेदाराची बिलं नाही आहे, परंतु गुळेवारसारखा कार्यक्षम अधिकारी या महानगरपालिकेत असताना ते महानगरपालिका तालावर आणली होती। मला असं वाटते की हे जे प्रशासन चालवत आहे हे गुळाचा गणपतीसारखे प्रशासन चालवत आहे। जर असे गुळाचे गणपती बसून ठेवलेले असेल महानगरपालिकेत, विकास होत नसेल, आमचे कामं प्रलंबित राहत असेल, तर येणाऱ्या 8 ते 10 दिवसात यांच्या खुर्च्या खाली केल्याशिवाय शिवसेना स्वस्थ बसणार नाही। सांसद आनंदराव अड़सुल ने गुरुवार को मनपा के सभागृह में भूमिगत गटर योजना तथा जलपूर्ति विषय पर ली समीक्षा बैठक। पिछले 20 वर्षों से चली आ रही शहर की भूमिगत गटर योजना तथा जलापूर्ति के विषय पर ली गई समीक्षा बैठक में सांसद अड़सुल की ओर से कुछ ज़रूरी बातें भी कही गई। बता दें कि 20 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ भूमिगत गटर योजना अभी पूरी नहीं हुई है, जबकि इन दिनों शहर में एक दिन पश्चात जलापूर्ति की जा रही है। समीक्षा बैठक में सांसद अड़सुल के अलावा निगम आयुक्त हेमंत पवार, स्वास्थ्य अधिकारी सीमा नेताम, जिला प्रमुख सुनील खराटे, शहर प्रमुख प्रशांत वानखड़े, पूर्व पार्षद प्रवीण हरमकर, पार्षद भारत चौधरी, अमोल निस्ताने आदि मौजूद थे। गटर योजना आज जरी केंद्र सरकारने भारत स्वच्छता अभियान त्यापासून त्या योजनेचं महत्त्व मला जे किंवा ज्यावेळी बुलढाण्यामध्ये होतं त्या लहान शहरामध्ये सुद्धा
योजना राबवण्यामध्ये मला यश आलं. म्हणून केंद्र सरकारचे सातत्याने पाठपुरावा करून निधी कसा येईल, परंतु निधी देताना केंद्र सरकार सुद्धा की पूर्वीचा दिलेलं काम पैसे मिळालेले त्याचं काम पूर्ण झाल्याशिवाय तुम्हाला किमान 80% आपलं नियम मान्य. आज माझ्याकडे हा प्रश्न आहे की अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र आहे, गेल्या 20 वर्षामध्ये आपण इतकं कमी काम केलेलं आहे. त्याची कारणं शोधायला गेलो तर मला वाटतं की फार तो इतिहासच आहे 20 वर्ष. परंतु आता केंद्र सरकारने आणखी पुढाकार घेतलेल्या भारत स्वच्छता योजनेच्या अंतर्गत अमृत योजना या सगळ्याच्या माध्यमातून शहरी भागाला शुद्ध पाणी पुरवठा पेयजल योजना म्हणतो यासाठी पैसे मला वाटतं होतो पाटला अचलपूर सारखं शहर जे आहे त्या शहरामध्ये ही योजना इतकी पुढे निघून गेली पेयजल योजना. आणि आपल्याकडे मात्र आपण ऐतिहासिक आहे, पौराणिक पण याला एक अधिष्ठान आहे असं शहर महानगरपालिका. आणि ह्या महत्वाच्या योजनेमध्ये आपण इतके मागे म्हणून गेल्या आठवड्यात एकदाशी चर्चा केली, याबद्दल चर्चा तुमची झाली. परंतु त्यांचं म्हणणं किंवा बीजेपीच्या लोकांना आपण बोलतो आणखी आपल्याला त्या ठिकाणी चर्चा मार्ग काढता येईल. आता आपण ज्या टप्प्यामध्ये नगण्य टप्प्यावर आहोत त्या आता म्हटलं शहराचं विस्तारीकरण दिवसेंदिवस वाढत चाललेलं आहे. त्याही गोष्टीचा आपल्याला विचार करायचा. आइए रुक करते अगली खबर की और प्रभात एजुकेशन द्वारा संचालित सनराइज इंग्लिश प्राइमरी स्कूल का टाउन हॉल में वार्षिक सम्मेलन. दिसंबर तथा नए साल के पहले माह में विविध विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में वार्षिक स्नेह सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है. अमरावती शहर के प्रभात एजुकेशन सोसाइटी द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में सनराइज प्राइमरी स्कूल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम 11 जनवरी को संपन्न हुआ. इस रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई. इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने सामूहिक नृत्य एकन नृत्य प्रस्तुत कर मौजूद दर्शक वर्गों को मंत्रमुग्ध कर दिया. कार्यक्रम के उद्घाटन के तौर पर मनपा शिक्षण सभापति चेतन गावंडे समेत स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिका कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में पालक वर्ग मौजूद थे. इस विषय पर विदा पवार ने दी अधिक जानकारी. दरवर्षीप्रमाणे प्रभात एज्युकेशन सोसायटी अमरावतीच्या अंतर्गत सनलाइट इंग्लिश प्रायमरी स्कूल, कोल्हापुरी गेट, सनशाइन इंग्लिश प्रायमरी स्कूल, सागरनगर मुझफ्फरपुरा आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या संयुक्त विद्यमाने टाउन हॉल अमरावती येथे वार्षिकोत्सव उमंग 2018चं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. उमंग या शब्दाचा अर्थ आहे एक नवीन काहीतरी वेगळं करून दाखवण्याची महत्त्वाकांक्षा. आणि ती महत्त्वाकांक्षा ठेवून आमचे विद्यार्थी या ठिकाणी वेगवेगळ्या पद्धतीचे कलाकृती हे नागरिकांसमोर ठेवत आहे. आणि त्यातून पर्यावरण वाचवा, बेटी बचाओ बेटी बचाओ यासारखा चांगला संदेश आपल्या नाटिकांच्या माध्यमातून आणि सांस्कृतिक वारसा जोपासावा म्हणून त्याच दर्जाचं मराठमोळं एकंदरीत लेणं घेऊन आमची ही टीम या ठिकाणी सादर झालेली आहे. इसी के साथ रुक करते अगली खबर की ओर. इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक सीजर मैटी के जन्मदिन के अवसर पर पर्यटन विभाग में हुआ कार्यक्रम. इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक महात्मा काउंट सीजर मैटी के जन्मदिन के अवसर पर जिलाधीश परिसर के पर्यटन विकास महामंडल कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. शहर में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई. कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर HS ठाकुर, डॉक्टर मुकेश गोटी, डॉक्टर सुनील जवंजाड़, डॉक्टर रंदे मौजूद थे. इस अवसर पर सुनील जवंजाड़ ने दी अधिक जानकारी. मी
डॉक्टर सुनील शंकरराव धोंडाळ, अमरावती, इलेक्ट्रोपॅथी मेडिकल असोसिएशनचा प्रेसिडेंट. आणि आज आम्ही अतिशय महत्त्वाचा म्हणजे डॉक्टर कौंडशी झरमेटी यांच्या जयंतीचा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केला. या ठिकाणी आदरणीय डॉक्टर एस एन ठाकूर होम फार्माचे, आदरणीय डॉक्टर के जी गोटे आणि असंख्य डॉक्टर या ठिकाणी हजर होते आणि सुंदर तऱ्हेने हा कार्यक्रम पार पडला. पुढच्याही वर्षी हा असाच कार्यक्रम राहील आणि इलेक्ट्रोपॅथीला केंद्राने जे मान्यतेचा प्रस्ताव मागितलेला आहे त्याच्यासाठी या कार्यक्रम नक्कीच उपयोगी होईल अशी मी आशा बाळगतो. तर इलेक्ट्रोपॅथी म्हणजे नेमकी काय हे सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे. गरीबातल्या गरीब रुग्णाला न्याय मिळाला पाहिजे, तो चांगला झाला पाहिजे कमी खर्चात. त्यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम आयोजित करतो. आइए रुक करते अगली खबर की ओर। शहर के गोपाल नगर स्थित दत्त मंदिर में चांगोले परिवार की ओर से एक दिवसीय पारायण का आयोजन। नए वर्ष की शुरुआत होते ही शहर में विविध स्थलों पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अमरावती शहर के मराठा कॉलोनी गोपाल नगर स्थित दत्त मंदिर में एक दिवसीय पारायण का आयोजन किया गया था। श्री गजानन महाराज के एक दिवसीय पारायण का आयोजन चांगोले परिवार की ओर से किया गया। 10 जनवरी की सुबह 11 बजे से इस सामूहिक पारायण की शुरुआत हुई, जिसका समापन शाम 5 बजे हुआ। इस दौरान पारायण करने वालों को 131 ब्लाउज पीस तथा चांदी की पादुकाएं दी गई। इस अवसर पर रोहिणी चांगोले, अर्जुन चांगोले, नंदकुमार चांगोले एवं परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद। इस अवसर पर अर्जुन चांगोले द्वारा दी गई अधिक जानकारी। जय गजानन, माझं नाव अर्जुन नंदकुमार चांगोले असो आणि दत्त मंदिराच्या समूहाच्या माध्यमातून हा संकल्प जो आहे तो पूर्ण करतो आहे। तसं आम्ही याआधी छोटे आम्ही पारायण केले होते, पण आम्हाला मोठ्या प्रमाणात लोकांनाही त्याचा फायदा घेता येईल जेणेकरून, आणि म्हणून त्या माध्यमातून आम्ही 131 लोकांचे पारायण इथे अरेंज केलं। तरी आम्हाला इथे त्याला जास्त संख्येने प्रतिसाद मिळाला आणि पुढच्या वर्षी आम्ही याचप्रमाणे चांगल्या पद्धतीने करू शकू आणि तुमचं त्यात सहकार्य राहील याची अपेक्षा करतो। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। जयस्तंभ चौक पर अतिक्रमण किए जाने वाले हाथ ठेला धारकों पर मनपा अतिक्रमण दस्ते ने की कार्रवाई। अमरावती शहर में इन दिनों अतिक्रमण विभाग की ओर से कार्यवाही की जा रही है। अतिरिक्त निर्माण करने वालों पर, रास्ते पर हाथ गाड़ियां लगाने वालों पर इन दिनों अतिक्रमण विभाग कार्यवाही कर रहा है। 11 जनवरी की रोज अतिक्रमण विभाग के अधिकारी गणेश कुत्तरमारे के नेतृत्व में शहर कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले जयस्तंभ चौक पर रास्ते पर लगी नाश्ते की गाड़ियों को हटाकर नाश्ते वालों की गाड़ियां तथा उनका सामान जब्त कर कार्रवाई की गई। इस मौके पर शहर कोतवाली पुलिस तथा अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। आइए रुक कर दे अगली खबर की ओर। खबर आ रही है आपराधिक जगत से। किसी पुरानी रंजिश के चलते गुल्लू नामक युवक पर तलवार से हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। किसी पुराने विवाद के बहाने मारपीट करने तथा बंदूक तानने के आरोप में नामजद किए गए 6 आरोपियों में से 3 को फिरोजपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बिच्छू टेकड़ी निवासी रिजवान खान की चपरासीपुरा में रेती बिक्री की दुकान है। यहाँ गुल्लू नामक युवक कार्यरत है। घटना वाली शाम करीब 6 युवक हाथों में तलवार व लाठी लेकर पहुंचे व रिजवान कहाँ है ऐसा पूछने लगे। गुल्लू द्वारा मालूम नहीं कहते ही उसके हाथों पर लाठी से हमला करते हुए पास खड़े एक वाहन के कांच तोड़े और गुल्लू पर बंदूक तान दी। इस मामले में गुरुवार को गुलाम कासम चौधरी, सैयद नासिर व इमरान को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 आरोपी फरार बताए जाते हैं। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मकर संक्रांति का पावन त्योहार आपकी जिंदगी में खुशियों की सौगात लाए। करोड़ों रुपए के मुरुम बेचने का ठेकेदार आशीष कावरे पर आरोप। स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ने सौंपा जिलाधीश को ज्ञापन। और कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र से 1 वर्षीय मासूम बच्ची लापता। तो ये थी आज की सुर्खियां। कल फिर हाजिर होंगे नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीसी न्यूज। नमस्कार।